चलो भाई, थर्मोडायनेमिक में ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं रिवाइज करने के लिए, तो डायरेक्टली क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट चेक कर लेना कि याद है या नहीं। मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी वगैरह का फॉर्मूला याद है आपको? यस सर। बस मेन चीज वही याद रखना, कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। डेफिनेटली इस पे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो मेरे को बता दो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी ऑफ एन कार्नोट इंजन? सर 1 - T2/T1 where T2 is the temperature of the sink and T1 is the temperature of the और वर्क डन और हीट के टर्म्स में? सर एफिशिएंसी हो जाएगी आउटपुट ओवर इनपुट, मतलब तो वर्क बाय क्यू। वेरी गुड, वर्क डन बाय Q1। वर्क डन हमारा जो मैकेनिकल वर्क होगा डिवाइडेड बाय Q1, मतलब हमने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी है अपने सोर्स से, विच इज इक्वल्स टू 1 - T2/T1, जहां पे T2 हमारा टेम्परेचर होगा सिंक का, और वेर एज T1 होगा हमारा टेम्परेचर सोर्स का। सिमिलरली अगर मैं कार्नोट इंजन या हीट इंजन एक ही बात है, लेकिन अगर मैं सिर्फ हीट इंजन स्पेसिफाई कर दूं तो आप सिर्फ पहला वाला ही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, फिर सेकंड वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हीट इंजन के लिए। वेयर कार्नोट इंजन के लिए आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस भाई। उसके बाद आ जाता है हीट पंप, मतलब रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में हम एफिशिएंसी नहीं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे को बताओ इसमें व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस? सर टेम्परेचर्स के टर्म में T2/T1 - T2 हो जाएगा, और अगर वर्क के फॉर्म में करेंगे तो Q1/W। सॉरी, Q2/W। यार कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में क्या होगा कि हमने कितनी हीट एब्जॉर्ब कर ली है, एक्सट्रैक्ट कर ली है सिंक से, कितना वर्क सप्लाई करने पे। तो Q2/W टेम्परेचर के टर्म्स में बिल्कुल सही, T2/T1 - T2। बस मेनली तो यही दो फॉर्मूला याद रखना। बाकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता ही है, जो अलग अलग सिचुएशंस में आप लगा दोगे। भैया मेरे को बताओ व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और बस साइन कन्वेंशन और देख लो। सर की हीट एनर्जी इज यूटिलाइज इन टू टर्म्स, इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। बिल्कुल, कि हमारे पास जो भी हीट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो दो चीजों में यूटिलाइज होगी, दैट इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब ये क्या करना है, अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए इस इक्वेशन को यूज करना है, कि आइसोकोरिक में क्या होगा, आइसोबारिक में, आइसोथर्मल में, और आइडियाबैटिक प्रोसेस में। बस एक चीज और याद रखना, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, वेयर एज अगर मैं एडियाबैटिक इक्वेशन की बात करूं तो पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है। मेन तो आइडियाबैटिक की यही इक्वेशन याद रखना। बाकी मैंने दो इक्वेशंस और भी लिखवाई हुई हैं, लेकिन मेनली इससे भी काफी हद तक काम चल जाएगा। भैया डंडनाडन है यहाँ तक भी बातें सारी? यस सर। यस डन। बस साइन जी सर। कन्वेंशन, हाँ ठीक है। बस साइन कन्वेंशन और बता दो कि भैया अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो उसको पॉजिटिव में लेंगे या नेगेटिव में लेंगे? सर पॉजिटिव। वेरी गुड। हीट अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए सर नेगेटिव। नेगेटिव। अगर एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन का मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम, तो बाय द सिस्टम के लिए हम वर्क डन कैसा लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव। और अगर कंप्रेशन हुआ है, नेगेटिव। कंप्रेशन का मतलब होगा ऑन द सिस्टम, तो ऑन द सिंपल है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज। एक बार मेरे को चेक करके बता दो, मेरी वॉइस तो लैग नहीं कर रही है या क्लियर है बिल्कुल? सर क्लियर है। क्लियर है, डन। चलो, तो बस यार यही मेन फॉर्मूले हैं, ग्राफ वगैरह पे मेनली क्वेश्चन आते हैं। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं भैया सॉल्व करना। सबसे पहला क्वेश्चन ही कार्नोट इंजन के ऊपर बेस्ड है। पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो, नीट 2018। क्वेश्चन है, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन। आइडियल हीट इंजन बोल दिया तो मतलब ये हम कौन सी बात कर रहे हैं? कार्नोट हीट इंजन। बिल्कुल, हम कार्नोट इंजन की बात कर रहे हैं। वर्किंग बिटवीन टू पॉइंट्स। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि एफिशिएंसी फाइंड करो आइडियल हीट इंजन की जो वर्क कर रहा है बिटवीन टू पॉइंट्स। एक पॉइंट है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट, और एक पॉइंट है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों के बीच में हमें एफिशिएंसी फाइंड करनी है। चलो ट्राई करो, बस इतना सही क्वेश्चन है। ऑप्शंस दे देता हूं। ऑप्शन ए 6.25%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 20 12.5%।
को बताओ T2 टेम्परेचर क्वेश्चन में कितना गिवन है? सर T2 हम बढ़ा T2 लेंगे मैंने बोला टेम्परेचर सिंक को का तब। मतलब लोअर टेम्परेचर मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। भैया फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? सर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 273 केल्विन। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा हमारे पास 273 डिग्री केल्विन। तो यार यहाँ पे लिख दो 273 डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट, हमारा सोर्स का टेम्परेचर हो जाएगा दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट किया तो 373 केल्विन। तो सर बस यार CF है। बिल्कुल, तो इस वैल्यू को सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई करूंगा तो आएगा 100 डिवाइडेड बाय 373 इंटू 100 कर रहा हूं फिर से परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए। तो यार इस वैल्यू को परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेना। एक चीज तो साफ है कि भाई ये वैल्यू अगर मैं चेक करूं एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आ रही है, तो 20% तो बिल्कुल एग्जैक्टली कैंसिल ही कर सकते हो क्योंकि डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन तो नहीं हो रहा है। बाकी सॉल्व कर लोगे इसे? यस सर कर लेंगे। डन। तो यार इसको सॉल्व कर लेना, चेक करना जो आंसर की में मेरे को आंसर गिवन है दैट इज ऑप्शन सी, इट इज शुड बी 26.8%। डन सर। डन, चलो बढ़िया। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 का क्वेश्चन है, ग्राफिकल क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक गैस है जिसको हमने साइक्लिक प्रोसेस से लेके गए हैं और हमें ग्राफ गिवन है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन है 10⁻³ मीटर क्यूब में और प्रेशर हमें गिवन है 10⁵ पास्कल में। और ग्राफ कुछ इस तरीके से गिवन है कि ए से लेके बी, बी से लेके सी एंड देन अगेन ए, साइक्लिक प्रोसेस। दिस इज पॉइंट ए से लेके बी, बी से लेके सी एंड देन सी से लेके वापस ए। भाई क्या क्या वैल्यूज गिवन है? पॉइंट ए पे प्रेशर की वैल्यू 2, वॉल्यूम की वैल्यू भी 2, सी पे वॉल्यूम की वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 6, एग्जैक्ट 6 नहीं है अप्रोक्सीमेटली 6 गिवन है, और पॉइंट बी पे प्रेशर की वैल्यू भी गिवन है 6। ट्राई टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? नेट वर्क डन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये और ऑप्शंस दे देता हूं। 2000 जूल्स, ऑप्शन बी 1000 जूल्स, सी 0 एंड डी -2000 जूल्स। भैया क्वेश्चन में +2000 और -2000 दोनों गिवन है, तो चेक कर लेना वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है या बाय द सिस्टम हो रहा है। नहीं यार ध्रुव, इतना सिंपल क्वेश्चन में भी गड़बड़ कर रहे हो यार। पीवी ग्राफ गिवन है, पीवी ग्राफ गिवन है तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं साइक्लिक प्रोसेस में? सर एरिया अंडर द पीवी कर्व। वेरी गुड। भैया साइक्लिक कर्व के लिए अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है तो एरिया अंडर दिस पीवी कर्व, इसलिए पीवी ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ था। हमें दिख रहा है कि ये एक ट्राइंगल है तो साफ सीधी बात है हाफ बेस इनटू हाइट। वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, साइन तो बाद में भी देख लेंगे। बेस की वैल्यू चेक करूं 2 से लेके 6 तक गई है, 2 से लेके 6 तक गई है तो बेस कितना हो गया? 4। 4। और हमारे पास ये क्या कहते हैं, हाइट की वैल्यू भी 2 से लेके 6 तक गई है तो ये भी कितना हो जाएगा? 4। लेकिन भैया ट्राई टू सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज। हाफ इंटू बेस की वैल्यू 4 तो है लेकिन कौन से यूनिट्स में गिवन है? 10⁻³ तो आप यहां पे लिखोगे 4 इंटू 10⁻³ इंटू हाइट की वैल्यू भी 4 है लेकिन कितनी है? 4 इंटू 10⁵। इसको सॉल्व करो और चेक करो अब आंसर कितना आ रहा है। एक बार चेक करने दो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन, एक मिनट, यूनिट सही दी है ना मैंने? 10⁻³ एंड 10⁵, ठीक है, मीटर क्यूब सही। तो यार ये कैंसिल होगा, 2 आएगा हमारे पास, तो 2 इंटू 4 8 हो गया ये, 8 इंटू 10⁻²। सर एरिया अंडर ट्रेपिज्म, ट्रेपिज्म का नहीं होना था एरिया। ट्रिपीजियम का क्यों? ट्राइंगल गिवन है ना ये तो प्रॉपर। सर अगर पीवी कर्व का लेंगे टोटल।
पीवी कर्व में जो हमें क्लोज लूप गिवन है, उस क्लोज लूप का एरिया फाइंड करना होता है। तो हमें सिर्फ इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया हाफ बेस, बेस की वैल्यू वही 2 से लेके 6 तक, और वैल्यूज चेक कर लेता हूँ, और हाइट की वैल्यू 2 से लेके 6 तक। सब सही चल रहा है इसमें। और नेट वर्क डन बाय द गैस फाइंड करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन गलत है। वर्क डन बाय द गैस फाइंड करने के लिए बोला है, नेट वर्क डन बाय द गैस। भैया गलती हो गई है, इसको सही कर लो। नेट वर्क डन बाय द गैस। अब मुझे ये चेक करके बताओ कौन से प्रोसेस में वर्क डन बाय द गैस दिख रहा है तुम्हें। सर ए बी, और तो सी तो होगा नहीं क्योंकि वर्क डन 0 तो होगा नहीं। भाई बिल्कुल सही, इसको थोड़ा ठीक कर लो। इसको अभी यहीं तक कैलकुलेट करके छोड़ देता हूं, आगे देखते हैं। यार मेरे पास अलग अलग प्रोसेस हैं। अगर मैं ए बी प्रोसेस की बात करूं तो ए बी प्रोसेस में एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन हो रहा है तो इधर वर्क डन बाय द गैस होगा। अगर मैं होता है, 0 होता है। और अगर मैं सीए प्रोसेस को देखूं तो सीए प्रोसेस में कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन हो रहा है तो इस केस में वर्क डन बाय द गैस नहीं, वर्क डन ऑन द गैस हुआ है। तो मतलब मेरे को जो वर्क डन कैलकुलेट करना है वो सिर्फ कौन से प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करना है, वो सिर्फ ए ए बी। बी प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करना है। तो अब मेरे को सोच के बताओ हाउ यू विल कैलकुलेट वर्क डन बाय द ए बी प्रोसेस। सर ए बी के अंदर जितना एरिया आ रहा है। ए बी के अंडर जितना एरिया आ रहा है, तो उस केस में हमारे पास वैल्यूज, नहीं नहीं भैया क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है वैल्यूज गलत है। 101% वैल्यूज गलत जा रही है, नहीं तो ये वो आंसर जा ही नहीं सकता था। सर ट्रेपेजियम से करके भी नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, ट्रेपेजियम तो होगा ही नहीं, कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल सही लग रहा है। यस सर। हम्म 2 इंटू, एक मिनट चेक करने दो ये वाला। और पीवी के लिए कैलकुलेट करूंगा तो दैट इज पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। नहीं भाई, इसमें आंसर मिसमैच करेगा। आंसर सही नहीं आ रहा है इसमें, वैल्यूज डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत है इसमें। इस क्वेश्चन को मैं अभी चेक करता हूँ, इसको छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। डेफिनेटली वैल्यूज कुछ ना कुछ गलत है, आंसर सही मैच नहीं कर रहा है। इनके हिसाब से आंसर आ रहा है, आंसर की में जो गिवन है दैट इज 1000 जूल्स। लेकिन 1000 जूल्स तो कहीं से भी आंसर नहीं आएगा इसका। यस सर। चलो इसको चेक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इतने। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन यार हमें इस आइडियाबैटिक प्रोसेस में हमने देखा है कि जो प्रेशर है गैस का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। एक बार रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गैस है जिसको हमने आइडियाबैटिक प्रोसेस से लेके गए हैं, और उस आइडियाबैटिक प्रोसेस में हमने देखा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। तो मेरे को रेशियो बताना है सीपी बाय सीवी का। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सीपी बाय सीवी? फर्स्ट ऑप्शन 4/3, सेकेंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 5/3, एंड लास्ट। चेक कर लो क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। एडियाबेटिक प्रोसेस है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू द पावर क्यूब। फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी बाय सीवी। सर क्लियर है क्वेश्चन। डन, ट्राई टू सॉल्व।
भैया आप एक काम करो, मेरे को पहले, सबसे पहले तो एडियाबैटिक की तीन इक्वेशंस बताओ। जैसे सबसे पहली इक्वेशन तो है पीवी टू दी पावर। सर आपकी वॉइस बीच में ब्रेक कर रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। एडियाबैटिक प्रोसेस के मैंने आपको तीन इक्वेशंस बताई थी। एक प्रेशर, पीछे वाले क्वेश्चन में वॉल्यूम की जगह 2 to 7 जाएगी, 1000 आ जाएगा। तो ग्राफिकल उसमें वो गलत गिवन है। डन, पीछे वाला क्वेश्चन अभी देख लेंगे। पहले मेरे को आप इक्वेशंस बताओ जल्दी। एडियाबैटिक इक्वेशन, पीवी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, एक होती है टीवी टू द पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, और एक थर्ड इक्वेशन और बता दो। सर P1 माइनस गामा टी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। भाई वेरी गुड, P1 माइनस गामा टू द पावर T टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। भाई जल्दी कैलकुलेट करना है, 1 मिनट दो। सर 3/2। बिल्कुल सही आंसर है, दैट इज 3/2। आंसर डी। भाई बेसिकली आपको ये थर्ड इक्वेशन यूज करनी है और थर्ड इक्वेशन के हिसाब से कैलकुलेट करना है। यार मुझे पता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब आ रहा है, तो क्या मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, P/T³ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यस सर। P/T³ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसको न्यूमरेटर में ले जाओ तो P T⁻³ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यार अब इसको इस इक्वेशन से बेसिकली कंपेयर करो और चेक कर लो आंसर की गामा की वैल्यू कितनी आ रही है, क्योंकि Cp/Cv बेसिकली क्या होता है, गामा ही होता है। तो यार इससे कैलकुलेट करोगे तो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन डी, 3/2। डन सर। सबको डन क्लियर है या डन कुछ रिपीट करना है? डन सर। डन, चलो बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सब तो वैसा है, कुछ एक नया टाइप का क्वेश्चन देखता हूं मैं। चलो भाई डन, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यार हमारे पास एक ग्राफिकल क्वेश्चन है और हमें कैलकुलेट करना है अगेन वर्क डन बाय द गैस। पहले मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दे रहा हूं, चेक कर लेना। भैया ये ग्राफ है बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, और ग्राफ हमें कुछ ना कुछ ट्रेपेजियम के फॉर्म में गिवन है। ए से लेके बी, बी से लेके सी, एंड देन सी टू डी, डी टू ए। एक साइक्लिक प्रोसेस है। हमें यहाँ क्या क्या गिवन है भाई, चेक कर लो। टेम्परेचर एट दी पॉइंट ए हमें गिवन है 400 केल्विन। टेम्परेचर एट दी पॉइंट बी हमें गिवन है 800 केल्विन। टेम्परेचर एट दी पॉइंट सी हमें गिवन है 2400 केल्विन। एंड देन टेम्परेचर एट दी पॉइंट डी गिवन है 1200 केल्विन। मतलब सारे पॉइंट्स पे टेम्परेचर गिवन है, बस यही इंफॉर्मेशन गिवन है। और क्वेश्चन ने बोला हुआ है 3 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस परफॉर्म्स अ साइकिल, और ये सब शो है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस। ऑप्शंस लिख रहा हूं, चेक करना। फर्स्ट ऑप्शन इज 10 किलो जूल्स, सेकेंड ऑप्शन 24 किलो जूल्स, थर्ड ऑप्शन is 30 kilojoules, and last option 40 kilojoules.
कुछ रिपीट करना हो तो बता देना। साइक्लिक प्रोसेस है, 3 मोल्स ऑफ मोनोटॉमिक गैस है, करना है वर्क डन बाय द गैस। नहीं तनवीर, सही नहीं जा रहा आंसर। यार एक चीज देखो, सबसे पहले तो हमें ये क्या गिवन है कि प्रेशर और टेम्परेचर के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, सिमिलरली सीडी भी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। आप ये सबसे पहले तो ये एनालाइज करो कौन से प्रोसेस के लिए प्रेशर और टेम्परेचर की लाइन स्ट्रेट लाइन आती है, पहले तो ये बता दो आप। ये एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है इसमें। सर जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है भाई उसी वेरी को। गुड, जब वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होता है तो हमारी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन क्या बन जाती है कि पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट एनआर कांस्टेंट। तो भैया ये वाला जो प्रोसेस है बेसिकली वो आइसोकोरिक प्रोसेस बन जाता है, और इसमें वर्क डन कितना आता है, 0 जीरो। आता है। तो मतलब मैं सिमिलरली ये कह सकता हूं कि ए बी प्रोसेस के लिए और सी डी प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना आएगा, ए बी जीरो। प्रोसेस और सी डी प्रोसेस के लिए वर्क डन 0 आएगा, बिकॉज इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा एंड पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके लिए कैलकुलेट करना है, बीसी एंड डी ए के लिए कैलकुलेट करना है, बीसी एंड डी ए के लिए। लेकिन अगर आप एक और चीज नोटिस करो, अब बीसी और डीए के लिए भैया ये कौन से प्रोसेस हैं, वर्क डन इन बीसी एंड वर्क डन बाय डीए प्रोसेस। सर आइसोबारिक। वेरी गुड, ये आइसोबारिक प्रोसेस है क्योंकि इन दोनों में हमें प्रेशर कांस्टेंट गिवन है, आइसोबारिक प्रोसेस। तो यार आइसोबारिक प्रोसेस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वर्क डन। ई डेल्टा आइसोबारिक वी। प्रोसेस के लिए भैया हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला प्रेशर इनटू डेल्टा वी, या फिर इसको लिख सकता हूं एन आर इंटू डेल्टा टी। मेरे को वॉल्यूम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो इसलिए मैं ये सेकेंड वाला टर्म यूज करूंगा, एन आर डेल्टा टी वाला। तो यार वर्क डन ड्यूरिंग बीसी प्रोसेस, नंबर ऑफ मोल्स 3, आर एज इट इज। चेंज इन टेम्परेचर चेक कर लो, चेंज इन टेम्परेचर कितना है बी से लेके सी तक का। भाई बी से लेके सी तक का 800 से 2400, कितना आ गया टेम्परेचर डिफरेंस, 1600 का। यस सर। डन। उसके बाद सिमिलरली वर्क डन इन डीए प्रोसेस, फिर से 3 आर। भैया टेम्परेचर चेंज चेक करो डी से लेके ए तक का, ए पे है 400, डी पे है 1200, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 800 का। एट। भैया मैंने आपको इतना बता दिया है, ट्राई टू कैलकुलेट दी वर्क डन, नेट वर्क डन। कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव अपने आप सोच लो। भाई हमें बीसी प्रोसेस में साफ दिख रहा है कि बीसी प्रोसेस में ये कर्व आगे की तरफ जा रहा है, तो बीसी प्रोसेस एक तरीके से मेरा क्या बन जाएगा, एक तरीके से मेरा एक्सपेंशन बन जाएगा। क्योंकि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो ऊपर वाला ग्राफ किसके लिए हो गया, एक्सपेंशन के लिए। नीचे वाला ग्राफ किसके लिए हो गया, कंप्रेशन के लिए, क्योंकि कंप्रेशन। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो भैया जो हमारा वर्क डन डीए प्रोसेस का है वो नेगेटिव आएगा, जो बीसी प्रोसेस का है वो पॉजिटिव आएगा। दोनों को कैलकुलेट कर लो और मेरे को बता दो अब नेट वर्क डन कितना आ रहा है। चलो जल्दी कर दो थोड़ा सा। वर्क डन बीसी प्रोसेस माइनस वर्क डन डीए प्रोसेस, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3 4800
आर के माइनस वर्क डन डीए प्रोसेस में कितना आएगा 2400 आर। तो फाइनल आंसर बता दो कितना आ गया ये 24। 2400 आर। किलो में कन्वर्ट करना है। अब फिर से आंसर मैच तो नहीं कर रहा है। किलो में आंसर जूल्स में क्यों गिवन है? एक मिनट ऑप्शंस चेक करने दो। ऑप्शंस किलो में क्यों गिवन है फिर? हमारा ऑप्शन 2400 आर आ रहा है, बिल्कुल यही सही आंसर है। पीछे भी यही गिवन है 2400 आर। फिर किलो जूल्स में क्यों ऑप्शंस गिवन है? आर की वैल्यू कुछ गिवन है क्वेश्चन में, आर की वैल्यू भी गिवन नहीं है। सर आर की वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी, सीपी माइनस सीबी करके मोनोटॉमिक के लिए। लेकिन जब भी अगर मैं किलो में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे को उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2.4 किलो जूल्स होना चाहिए। सोल्यूशन में तो आंसर यही गिवन है, लेकिन ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। फिर यहीं तक अपना आंसर कंप्लीट कर दो। डन सर। डन, बढ़िया। बुक्स में बहुत मिस्टेक्स हैं। भाई ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। यस सर। चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ वैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जहां पे हमें पता है डेल्टा यू क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जनरल टर्म्स, एंड डब्ल्यू इज वर्क डन। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट कि भैया डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू फॉर एन आइडियाबैटिक प्रोसेस। सेकेंड ऑप्शन कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। सर करेक्ट ही बतानी है ना? हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। थर्ड कि भैया डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। और लास्ट कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू फॉर एन आइडियाबैटिक प्रोसेस। बस ये क्वेश्चन है जहां पे डेल्टा यू कह रहा है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। गुड तन्वी। तो यार बहुत सिंपल सी चीज हो गई। हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। सबसे पहले अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं, जो मेरे को बी और सी गिवन है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? भैया डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मतलब एक चीज की तो क्लैरिटी हो गई कि बी और सी तो कभी सही हो ही नहीं सकते, क्योंकि डेल्टा यू तो जीरो के बराबर हो जाना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में। तो बचा अब आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। भैया आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कौन सी चीज जीरो होगी? डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू जीरो होगा। तो अगर डेल्टा क्यू जीरो है तो हमारे पास आ जाएगा जीरो इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो यार हमारे पास आ जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। डन सर। सबका कंप्लीटेड? यस सर। चलो फटाफट स्पीड बढ़ा लेते हैं अब। और नेक्स्ट मोनो एटॉमिक गैस है, और क्वेश्चन कह रहा है कि इसका इनिशियल प्रेशर P1 की वैल्यू P गिवन है, V1 की वैल्यू V गिवन है। इसको हमने आइसोथर्मली एक्सपैंड कर दिया है। क्वेश्चन में पहले से सब कुछ मेंशन कर दिया है कि भैया आइसोथर्मली एक्सपैंड किया है। तो हमें फाइनल वो गिवन है, वॉल्यूम गिवन है कि फाइनल वॉल्यूम इज 2V एंड फाइनल, अच्छा आइसोथर्मली एक्सपैंड किया टू दी वॉल्यूम 2V एंड देन एडियाबैटिकली एक्सपैंड किया है। भैया फिर से एडियाबैटिकली एक्सपैंड किया
टू अ वॉल्यूम V3 की वैल्यू गिवन है 16V। पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। अ मोनोटोमिक गैस एट प्रेशर P एंड वॉल्यूम V expands isothermally to a volume 2V and then expands adiabatically to a volume 16V। हमें क्या बताना है, व्हाट विल बी दी फाइनल प्रेशर। मेरे को ये P3 की वैल्यू बतानी है, व्हाट विल बी दिस फाइनल प्रेशर। क्वेश्चन में गामा की वैल्यू गिवन है, गामा की वैल्यू उसने बोला है 5/3 ले लो। और ऑप्शंस चेक करो। ऑप्शन है 64P, सेकेंड ऑप्शन 32P, थर्ड ऑप्शन P/64 एंड लास्ट ऑप्शन 16P। चलो भैया ट्राई टू सॉल्व इट। 2014 का क्वेश्चन है। कि पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन किया। हमें दोनों केसेस में बस फाइनल वॉल्यूम्स गिवन है, प्रेशर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सिर्फ इनिशियल प्रेशर गिवन है। मेरे को बताना है फाइनल प्रेशर कितना आएगा। सर सी ऑप्शन। ऑप्शन सी जा रहा है, P/64। लेट मी चेक। बिल्कुल यस सही सर। तनवी, वेरी गुड। सर रोहित इसको वेरी गुड। भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि एडियाबेटिकली दिया है तो फिर पीवी गामा कांस्टेंट हो जाएगा, तो इनवर्स रिलेशन है, तो यही ऑप्शन है जो डिक्रीज हो रही है। बिल्कुल आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि अगर आप एडियाबेटिक एक्सपेंशन कर रहे हो। यार मुझे एक बात बताओ, PV टू द पावर गामा करना है, यस सर। PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो ये बात बिल्कुल सही है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V टू द पावर गामा। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए। तो यार इसमें अगर आप बिगर कैलकुलेशन भी करते तो डायरेक्टली आंसर आ जाता, क्योंकि बाकी सब में प्रेशर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, एक ऑप्शन सी है जिसमें प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। वेरी गुड। तो ऐसे एलिमिनेट करना, एग्जाम में भी कर लेना कोशिश एलिमिनेट करना। और अगर एक दो ऑप्शन और आ जाते प्रेशर डिक्रीज करने का, यार फिर तो आपको कैलकुलेट ही करना पड़ता। तो यस सर। कैलकुलेशन भी कर लेते ना। यस सर, कर लिए। डन। बढ़िया। बाकी क्वेश्चन आपसे ये कैलकुलेशन मांग भी नहीं रहा था, वो आपसे बस यही चीज चेक करा रहा था, आपका कॉन्सेप्ट। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चेक करो। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि भैया इंटरनल एनर्जी सारे प्रोसेस में ही चेंजेस होती है। इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन ऑल प्रोसेस, जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। सेकंड वाला कह रहा है कि भैया इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी, भैया ये हमारे स्टेट फंक्शंस हैं। थर्ड वो कह रहा है चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो। और लास्ट, द वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो। मेरे को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो सबसे पहले इसमें फिर से एलिमिनेशन मेथड यूज करो और चेक करके बताओ कौन कौन से ऑप्शन तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर दूं मैं। सर डी और बी। भैया वर्क डन इन आइडियाबेटिक प्रोसेस जरूरी नहीं हमेशा जीरो हो। वर्क डन इन आइडियाबेटिक प्रोसेस किस केस में जीरो होता है? सर आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में जीरो होता है, तो मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत थी ही थी। और सर कौन सा बी। ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो? सर बी ऑप्शन, क्योंकि एच हीट नॉट अ स्टेट फंक्शन। ये हीट नहीं एंट्रोपी है। ओके सर। देखो ऑप्शन ए एलिमिनेट कर सकते हो या नहीं कर सकते। क्वेश्चन ऑप्शन ए ने क्या बोला था कि इंटरनल एनर्जी हर प्रोसेस में चेंज करती है। क्या आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज करती है? नो सर। भाई अभी तो मैंने बताया था ना कि आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो डेल्टा यू उस केस में चेंज नहीं करेगा, जीरो हो जाएगा। तो भैया ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया, बचा है आपके पास बी एंड सी। भैया तो बी एंड सी में से अपने आप सोचो कि क्या है। एक चीज बता देता हूं, यू तो बी। यू स्टेट फंक्शन है या नहीं? यस, यू स्टेट फंक्शन तो है भाई। सर तो बी क्योंकि ऑप्शन। तो अपने आप सोच लो बी ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा। क्या आपको एंट्रोपी के बारे में पता है? नो सर, ये नहीं पता कि स्टेट है कि नहीं। एंट्रोपी का कुछ फॉर्मूला वगैरह कुछ पता हो आपको, केमिस्ट्री में पढ़ा है? भाई कुछ नहीं आइडिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना यू एंड एच दोनों ही स्टेट फंक्शंस है हमारे पास। दे डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल टेम्परेचर एंड द फाइनल टेम्परेचर्स। डन सर। भैया डन। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन।
भाई थर्मोडायनेमिक्स पे कुछ ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, और बाकी अब एक रेफ्रिजरेटर वगैरह का क्वेश्चन करते हैं। भैया आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को लग रहा है रिलेटेड टू हीट है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में गिवन है। चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, हमारे पास 0.1 ग्राम ऑफ वाटर गिवन है। क्वेश्चन को पूरा लिख रहा हूं, चेक कर लेना। 0.1 ग्राम ऑफ वाटर गिवन है एट 100 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल प्रेशर पे, एंड एट नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर का मतलब कितना प्रेशर हो जाएगा? 1 atm 10 to the power 5 वेरी पास्कल। गुड, 1 atm मतलब 10 to the power 5 पास्कल। इन्होंने इसको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू में लिया है, दैट इज 1.013 इंटू 10 to the power 5 पास्कल। लेकिन हाँ चलेगा, थोड़ा बहुत राउंड ऑफ आंसर आ जाएगा तो चलेगा। वो कह रहा है कि भैया इसको रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्स 54 कैलोरीज ऑफ हीट, requires 54 calories of heat to get converted into steam at same temperature. To convert into steam at 100 डिग्री सेल्सियस। चेक करो पहले यहां तक का क्वेश्चन क्लियर है आपको? यस सर। डन। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्टीम, हमें भैया वॉल्यूम ऑफ द स्टीम गिवन है दैट इज 167.1 सी क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सैंपल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीटिव आया हुआ है इस टाइप का, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई। 84.5 जूल्स। चलो ट्राई टू कैलकुलेट। क्वेश्चन पूरा रिपीट कर देता हूं। 0.1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल टेम्परेचर requires 54 calories of heat to get converted into steam at the same temperature. Volume of the steam observed is 167.1 centimeter cube. Then find the change in internal energy. भाई सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ, आपको डेंसिटी ऑफ वाटर पता है या नहीं पता? यस सर। कितनी वन होती है ग्राम डेंसिटी ऑफ वाटर? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 kg/मीटर। भाई 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 kg/मीटर क्यूब। तो यार सबसे पहले क्या होगा, आप इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर तो कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करोगे इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर? तो भैया मुझे पता है डेंसिटी, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करूंगा? डेंसिटी बाय, भाई जल्दी बता दो। डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम। मेरे को वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मास बाय मास बाय डेंसिटी। डेंसिटी। मास कितना गिवन था? 0.1 ग्राम। तो डेंसिटी भी किस में लूंगा? 1 में लूंगा। तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना मिल गया मेरे को? 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल वॉल्यूम कितना गिवन है मेरे को? फाइनल वॉल्यूम स्टीम का भैया दैट इज 167.1 सेंटीमीटर क्यूब। इनिशियल वॉल्यूम मिल गया है, फाइनल वॉल्यूम मिल गया है, बाकी चीज अब अपने आप सोचो क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो सर अप्रोक्सीमेटली 200 के उसमें आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली 200 के आ रहा है, तो उस हिसाब से तो ऑप्शन बी जाना चाहिए। यस सर। आंसर की में ऑप्शन बी ही गिवन है। सर यही करेंगे ना, Q = ml लगा लेंगे क्योंकि मास गिवन है। बिल्कुल सही, यही करना है। वेरी गुड। सर ये मैंने किया भी था पहले। भाई Q इक्वल्स टू एम एल से Q निकल जाएगा। देखो आपको दो इक्वेशन यूज करनी है इसमें। ये हीट और थर्मोडायनेमिक्स का मिक्स क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। आपको पता है कि अगर मैं वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहा हूं सेम टेम्परेचर पे, तो मतलब मेरे को क्या चाहिएगा भैया? हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है तो Q इक्वल्स टू एम एल चाहिएगा। भैया मास गिवन है वाटर का, दैट इज 0.1 ग्राम। लेटेंट हीट क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया कितनी चाहिए मेरे को, 54 कैलोरीज चाहिए। तो यार यस सर। इससे Q की वैल्यू निकल के आ गई। फिर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दो कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू मिल गई, डब्ल्यू की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? पी डेल्टा डेल्टा वी। W। क्यू की वैल्यू आपको मिल गई है ऊपर से, और वर्क डन का फॉर्मूला पी डेल्टा वी।
प्रेशर क्वेश्चन में पहले से ही बोल दिया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमने राउंड ऑफ वैल्यू ली है, तो आंसर नियर बाय आएगा, कुछ एग्जैक्ट तो नहीं आएगा। और डेल्टा वी मतलब इन दोनों के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करना, तो यार बस आपका डेल्टा यू निकल के आ जाएगा। तो डेल्टा यू चेक करो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली इट इज कमिंग अराउंड 200 समथिंग, एग्जैक्ट तो नहीं कह रहा हूं मैं। तो इससे हमारा पता है कि नियर बाय एक ही आंसर मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन बी। डन सर। भैया किसी को चेक कर लो, इस क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हीट और थर्मोडायनामिक्स का मिक्स क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली आ ही जाएगा, दो जो चैप्टर्स को कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। एक मिनट रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब तो किया हुआ है, ये भी सेम पैटर्न, कॉन्सेप्चुअल कर लिया। भाई एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, पहले मेरे को लिखने देना क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है बहुत सिंपल, 1 मिनट का ही क्वेश्चन है। पी, क्यू, आर एंड एस। पी मतलब प्रोसेस वन, मैं इसको P1 लिख रहा हूं, समझ जाना, प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री, प्रोसेस फोर। और फिर यहां पे हमें गिवन है ए रिप्रेजेंट कर रहा है आइडियाबैटिक। फिर यहां पे गिवन है बी रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोबारिक। सी रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोकोरिक। एंड डी रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोथर्मल। मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन है, जो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है मोस्टली। भैया पी ए, क्यू रिप्रेजेंट करेगा सी को, आर रिप्रेजेंट करेगा डी को, एंड एस रिप्रेजेंट करेगा बी को। ऑप्शन बी कि पी रिप्रेजेंट करेगा सी को, क्यू रिप्रेजेंट करेगा ए, आर रिप्रेजेंट करेगा अगेन डी, एंड एस रिप्रेजेंट करेगा बी को। ऑप्शन सी पी रिप्रेजेंट सी, क्यू रिप्रेजेंट्स डी, आर रिप्रेजेंट्स बी, एंड एस रिप्रेजेंट्स ए। एंड लास्ट ऑप्शन पी रिप्रेजेंट्स डी, क्यू रिप्रेजेंट्स बी, आर रिप्रेजेंट्स ए, एंड एस रिप्रेजेंट सी। भैया ग्राफ देख लो, अब क्या ग्राफ गिवन है। थ्री हंड्रेड केल्विन, 500 केल्विन, एंड दिस इज 700 केल्विन। ग्राफ गिवन है बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। और हमें क्या क्या प्रोसेस गिवन है, मैं प्रोसेस ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज प्रोसेस वन, फिर प्रोसेस टू है यहां पे कहीं। भैया चेक कर लो, सबको ग्राफ समझ में आ रहा है? यस सर। डन। प्रोसेस थ्री इज ग्रीन कलर के लाइन के अलॉन्ग ही है, दिस इज प्रोसेस थ्री। और लास्ट दिस इज प्रोसेस फोर। चलो भाई चेक कर लो अब कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है। और अगर कुछ ग्राफ में डाउट है या कुछ नहीं मैच कर रहा है तो मेरे को बता देना कि नहीं समझ में आया क्या चल रहा है ये। भैया तीन अलग ग्रीन। अलग टेम्परेचर से कर्व गिवन है। फर्स्ट प्रोसेस बिल्कुल वर्टिकल है, फर्स्ट प्रोसेस इज बिल्कुल वर्टिकल। फोर्थ प्रोसेस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। थर्ड प्रोसेस 500 केल्विन के अलोंग ही चल रहा है, वेयर सेकंड प्रोसेस भैया 500 केल्विन से 300 केल्विन तक आ गया। सर बी ऑप्शन एक्सपेंशन हो रहा है। चेक करते हैं, मैं चेक कर लेता हूं आंसर की में क्या गिवन है ऑप्शंस में। डन, वेरी गुड। भैया सब लोग चेक करो, करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन बी। भाई डन सर। सबसे पहले तो देखो, आप क्या कर सकते हो, सेकंड और थर्ड में कर सकते हो। एक चीज ध्यान दो इधर, भैया मैंने आपको बता रखा है कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर कर्व बन रहा है, एक इस टाइप का कर्व है और सपोज एक इस टाइप का कर्व है, तो ये कर्व तो कब बनेगा,
ये कर्व दो प्रोसेस के लिए बन सकता है। कौन से दो प्रोसेस के लिए? एक तो ये कर्व बनेगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? कांस्टेंट, मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो कर्व बनना चाहिए। दूसरा ये कौन से प्रोसेस के लिए कर्व बनेगा? पीवी गामा आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। वेरी गुड। आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी टू द पावर गामा। तो स्लोप ज्यादा किसका होना चाहिए? ज्यादा बेंडिंग किस में होनी चाहिए, आइडियाबैटिक में या आइसोथर्मल में? सर एडियाबैटिक में, क्योंकि गामा एडियाबैटिक में। तो ये वाला बेसिकली एडियाबैटिक होगा, तो ऊपर वाला बेसिकली आइसोथर्मल होगा। तो ये चीज आप सबसे पहले सेकंड और थर्ड में आराम से चेक कर सकते हो। भैया सेकंड और थर्ड में किसका स्लोप ज्यादा है, कौन ज्यादा बेंडिंग कर रहा है? सेकंड। सेकंड वाला ज्यादा बेंडिंग कर रहा है, तो भैया सेकंड वाले के लिए मैं लिखूंगा एडियाबैटिक, और थर्ड वाले के लिए क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल हो जाएगा। और वो वैसे भी आप चेक कर सकते हो, थर्ड वाला एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे लाई कर रहा है ना? 500 केल्विन पे ही लाई कर रहा है, तो मतलब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो भैया हमें एक चीज पता चल गया कि सेकंड किससे मैच कर रहा है? सेकंड मैच कर रहा है एडियाबैटिक से, मतलब P2 Q होना चाहिए A। तो क्यू ए किस में गिवन है? एक ही में गिवन है, कुछ सोचना ही नहीं आगे। फिर थर्ड प्रोसेस आइसोथर्मल है, मतलब हमारे आर के लिए डी होना चाहिए, वो भी केवल एक ही ऑप्शन में गिवन है, क्यू ए और आर डी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। बाकी कुछ चेक करने के लिए बचा ही नहीं था। भैया प्लीज जल्दी से चेक कर लो, इस टाइप के क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो गुड। आ जाते हैं भैया फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ यार कार्नोट साइकिल पे क्वेश्चन मेरे को क्यों नहीं इस पे। डन, मिल गया। अच्छा भैया, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक स्टीम इंजन है। स्टीम इंजन है जिसका सोर्स, हमें सोर्स का टेम्परेचर गिवन है कि सोर्स इज एट 400 केल्विन। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने क्या किया, इससे हीट एब्जॉर्ब करी है। सोर्स से हमने हीट एब्जॉर्ब करी है, कितनी हीट एब्जॉर्ब करी है? दैट इज 200 कैलोरीज। और हमने रिजेक्ट करी है सिंक को, कितनी हीट रिजेक्ट करी है सिंक को? दैट इज 150 कैलोरीज टू द सिंक। बस यही इंफॉर्मेशन गिवन है, इस बेसिस पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? भैया हमें सिंक का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। ऑप्शंस गिवन है 800 केल्विन। ऑप्शंस आप एलिमिनेट जरूर कर लेना कि भैया आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कुछ से तो 300 केल्विन, और लास्ट ऑप्शन कि भैया नन ऑफ दीज। कौन से दो ऑप्शंस को कट कर दूं? सर 800 केल्विन एंड 400 केल्विन। भाई वेरी गुड। पहले दो ऑप्शंस तो कट ही हो जाएंगे, 50-50 तो पहले ही हो गया, क्योंकि हमें पता है सिंक का टेम्परेचर हमेशा क्या होना चाहिए भैया? बहुत छोटा होना चाहिए सोर्स से कंपैरिजन में। तो 400 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। 400 के बराबर भी नहीं हो सकता, तो सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल। या तो अब ऑप्शन सी जाएगा या तो डी जाएगा। तो ट्राई टू कैलकुलेट। सर इसमें फॉर्मूला हम दूसरा करेंगे ना, नॉर्मल वाला यूज, कार्नोट वाला थोड़ी ना करेंगे। कार्नोट वाला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्टीम इंजन बोला हुआ है, और स्टीम इंजन कार्नोट इंजन नहीं होता, ये हीट इंजन होता है। हाँ, अगर इसने आइडियल स्टीम इंजन बोल दिया होता तब तो मैं कार्नोट ले लेता, लेकिन इसने आइडियल बोला नहीं है। तो आपको कुछ ना कुछ एफिशिएंसी का फॉर्मूला टेम्परेचर वाले को छोड़ के दूसरा वाला लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। सर कैलोरीज को कन्वर्ट करने की जरूरत है यहाँ? नहीं, कैलोरीज को कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। डन सर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सर सी होना चाहिए वैसे, पर अभी मेरे कैलकुलेशन पूरी नहीं हुई। ठीक है, कर लो एक बार कैलकुलेशन, क्योंकि ये भी तो हो सकता है नन ऑफ दीज आ जाए, ऑप्शन मैच ही ना करे, हो सकता है। भैया अब इस केस में एफिशिएंसी का आप एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बस W/Q1। और W का फॉर्मूला आपको बता दूं, Q1 माइनस Q2 होता है। कितनी हीट एब्जॉर्ब करी और कितनी हीट रिजेक्ट करी, दोनों का जो डिफरेंस होगा डेफिनेटली उतना वर्क में चला ही गया होगा।
लेकिन विदाउट एफिशिएंसी टेम्परेचर तो इक्वेट वन, किए तो हमारा आंसर आएगा नहीं। सर एफिशिएंसी तो वन आ रही है एफिशिएंसी वन आ ही नहीं सकती कभी भी। सर। एफिशिएंसी वन तो कारनॉट इंजन की होती है, एफिशिएंसी वन नहीं हो सकती वो, हाइपोथेटिकल हो गया है तो। चेक कर लेता हूं भैया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 200 माइनस 150, तो ऊपर आया 50 डिवाइडेड बाय Q1। Q1 है 200, कहां से एफिशिएंसी वन आ रही है भाई? एफिशिएंसी आ गई 1/4। यस सर। गुड। अब एफिशिएंसी 1/4 आ गई है यार, विदाउट टेम्परेचर से इक्वेट करे तो आंसर आएगा नहीं। लेकिन फिर तो ये चीज गलत है, हम इसको कारनॉट इंजन से इक्वेट जबरदस्ती कर रहे हैं आंसर लाने के लिए। चेक कर लेता हूं बाकी। 1 - T2/T1, हाँ फिर तो आंसर आ रहा है। ये तो भैया कुछ भी किया है इन्होंने जबरदस्ती आंसर लाने के लिए। एफिशिएंसी आ गई 1/4। 1 - T2 मेरे को कैलकुलेट करना है। T1 की वैल्यू कितनी गिवन है? 400 केल्विन। एक बार चेक करो आंसर कितना आ रहा है। तो इसको इधर लेके जाऊंगा तो वो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 1/4 इज इक्वल्स टू T2/400। तो ये बन जाएगा 3/4 इज इक्वल्स टू T2/400। ये कटा 100 आ गया, तो T2 की वैल्यू आ रही है 300 केल्विन। आंसर की में ऑप्शन बी ही गिवन, सी गिवन है मतलब। बट दिस शुड नॉट बी द करेक्ट मेथड। डन सर। डन। गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक आइडियल गैस है जिसको हमने आइसोबारिक प्रोसेस से लेके गए हैं। एक आइडियल गैस है जो आइसोबारिक प्रोसेस से पास हो रही है। फाइंड द रेशियो ऑफ हीट सप्लाइड टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ हीट सप्लाइड डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय द सिस्टम। इन दोनों का रेशियो बताना है हमें। और ऑप्शंस गिवन है कुछ इस फॉर्म में। फर्स्ट ऑप्शन Γ-1/γ, सेकेंड ऑप्शन गामा, थर्ड ऑप्शन गामा डिवाइडेड बाय Γ-1, और लास्ट ऑप्शन है 1। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल यस सही। कैसे कैलकुलेट करोगे इसे? सर, क्यू सप्लाइड मतलब आइसोबारिक है तो एनसीपी डेल्टा टी हो जाएगा, उसके बाद वो कट जाएगा तो गामा के टर्म्स में फॉर्मूला लेके। बिल्कुल सही यार, क्यू सप्लाइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल्टा यू प्लस वर्क डन, मतलब एन सी वी डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी। और मैंने आपको कहा था सिंप्लीफाइड याद रखो, सिंपली एन सी पी डेल्टा टी। वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? सर सीपी माइनस सीवी कर लेंगे, एन आर डेल्टा टी करेंगे ना तो फिर। बिल्कुल भैया, वर्क डन हो जाएगा हमारे पास पी डेल्टा वी, विच मींस एन आर डेल्टा टी। भैया दोनों को डिवाइड कर दो, तो Q/W हो जाएगा एन सी पी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एन आर डेल्टा टी। डेल्टा टी एन एन कट गया, हमारे पास आ गया CP/R। और R को हम क्या लिख सकते हैं भैया? R को हम लिख सकते हैं CP - CV। सीवी। इससे अब अपने आप चेक कर लो भैया आंसर क्या आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। डन सर। पूरी इक्वेशन को CV से डिवाइड कर देना, तो CP/CV गामा, CP/CV गामा, CV/CV -1 बन जाएगा। डन सर। डन, चलो भाई गुड। और क्या कराया जाए बाकी? तो यार ग्राफिकल क्वेश्चन है वो सब आप कर लोगे, तो वो इसलिए मैं वो सब नहीं करा रहा हूँ कि वर्क डन कैलकुलेट करना है, ये सब करना है।
जैसे एक ये लास्ट क्वेश्चन और ट्राई कर लो बस, ग्राफिकली है। प्रेशर और इधर प्रेशर इधर वॉल्यूम, भैया फाइनल वॉल्यूम 3V, इनिशियल वॉल्यूम V, इनिशियल प्रेशर P और फाइनल प्रेशर 2P। क्वेश्चन में गिवन है कि साइक्लिक प्रोसेस है, फाइंड द हीट रिजेक्टेड बाय द गैस, हीट रिजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल, ड्यूरिंग द साइकिल। ए से लेके बी, बी से लेके सी एंड देन सी से लेके डी एंड ए। ऑप्शंस चेक करना भैया, पहला ऑप्शन गिवन है 2PV, सेकेंड ऑप्शन 4PV, थर्ड ऑप्शन हाफ PV एंड लास्ट ऑप्शन PV। सर 2 PV। बिल्कुल सही आ रहा है 2PV। सर क्योंकि U 0 हो जाएगा ना साइक्लिक प्रोसेस से, फिर बिल्कुल साइक्लिक प्रोसेस में U 0 हो जाएगा, बहुत सही। देन Q इज इक्वल टू वर्क डन। Q इक्वल्स टू वर्क डन। भैया सबका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है? यस सर। डन। यस सर। भाई वेरी गुड। यार एक चीज याद रखना, इसमें जो भी नेट वर्क डन आएगा ना, वो हीट रिजेक्टेड बाय द गैस आएगा। साइक्लिक प्रोसेस है, डेल्टा क्यू सॉरी डेल्टा यू इक्वल्स टू 0, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू W, एरिया अंडर द PV कर्व, तो ये आ जाएगा प्रेशर इनटू 2V, तो मतलब 2PV, और हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 2PV। बस क्वेश्चन खत्म। तो भैया चेक कर लो, थर्मोडायनेमिक्स में कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। डन। थर्मोडायनेमिक्स कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है। अब बच्चे नेक्स्ट क्लास के लिए, भैया नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर?